नमस्कार। मैं अवनीश पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो विषय लाया हूं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि जैसे ज़िंदगी में कमाना खाना हर काम ज़रूरी है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसी का एक हिस्सा है। यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फ्यूचर के लिए दिक्कत हो सकती है। हर लोगों के लिए है, कल के लिए आज का मेहनत कल के लिए यदि हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, प्लान नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें आने वाले प्रॉब्लम से हमें बचाता है इन्वेस्टमेंट प्लान। इस वजह से हर व्यक्ति को कल के लिए आज का प्लान कल के लिए हमें काम आता है। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ जगह जो मैंने चयन किया है उस पे बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए जो कि हमें रेगुलर इनकम दे, लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें सुरक्षित रखे। तो आइए बात करते हैं। एफडी में आप 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए पैसे जमा कर सकते हैं और एफडी का जो इंटरेस्ट होता है, ये मान के चलिए कि कम समय के लिए रखेंगे तो बहुत कम, और ज़्यादा समय के रखेंगे तो ये मान के चलिए 6-7% तक होता है। ठीक है, और जितना कम टाइम के रहेगा तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों जगह एफडी में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5%, ठीक है, ज़्यादा ब्याज मिलता है। और आज के डेट में आप देखेंगे तो करीब 2024 तक 7.5 मिलियन अकाउंट हैं जिसमें 34 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। ठीक है, तो एफडी बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। लेकिन एफडी में एक चीज़ का और है, जो इन्फ्लेशन आता है वो महंगाई दर जिसको बोलते हैं, हर साल 3 से 4%, ठीक है, महंगाई दर बढ़ती है, 6% भी बढ़, और पैसे जो ब्याज बढ़ेंगे उसमें टैक्सेस वगैरह जोड़ के देखें तो वैल्यू जो है वो घटती है। ठीक है, तो एफडी में कोई खास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन पैसे आपके सुरक्षित होते हैं। महंगाई दर और कैलकुलेशन जो आप जोड़ के देखेंगे, यदि उम्र आपकी 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है तो एफडी में निवेश कोई अच्छा नहीं है। एफडी में निवेश उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा एज के हैं, कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए एफडी में निवेश कर सकते हैं। आप दूसरे किसी प्लान में आप निवेश कर सकते हैं जो कि एफडी से अच्छा रिटर्न देता है। दूसरी जो चीज़ है आरडी, आरडी भी ठीक एफडी की तरह है, उसमें भी इंटरेस्ट ब्याज जो है वैसे ही मिलता है, लेकिन इसमें एक रेगुलर एक महीने का एक 100-200 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम। आरडी में एक सुरक्षित निवेश है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, और 6 महीना से लेके आप 10 साल के लिए आरडी में निवेश कर सकते हैं और काफ़ी सेफ रहता है इसमें। और 5 साल 10 साल जितने टाइम के लिए आपने कर रखा है, और वो उतने टाइम पूरा होने के बाद आपको मैच्योरिटी की रकम मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में एक सुरक्षित और सबसे अच्छा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं और रेगुलर इनकम के लिए भी निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब आपने किसी प्लॉट और लैंड कुछ ऐसे ले लिया, लेके छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें भी आपको लंबे समय के बाद यदि बेचते हैं तो आपको अच्छा इनकम मिलेगा। और रेगुलर इनकम के लिए जैसे कि कोई आपने किराए पे चढ़ा दिया उसको, तो एक रेगुलर इनकम हर महीने की इनकम मिलेगी। लेकिन रियल इस्टेट में रिस्क भी है, ठीक है, और ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिनिमम मान के चलिए कोई भी प्लॉट या आप रेगुलर इनकम के लिए जैसे किराए पे भी लेना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ें की प्रॉपर्टी जिस पे किराए पे, तो भी ये मान के चलिए 30 लाख से कम नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी शहर में रखें। ठीक है, इसको लेके आप किराए पर दे सकें। और इसमें कम से कम नहीं तो ये मान के चलिए कि आपका जितनी वैल्यू है 10% हर साल बढ़ेगी। ठीक है, 7 से 10 साल जो परसेंट बढ़ेगी, और रेगुलर इनकम जो महीने का किराया है वो आपको मिलता रहेगा। रियल इस्टेट में ख़रीदने से पहले बहुत सी सावधानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ्रॉड और तहकीकात, अलग अलग तरीके से लोकेशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड होता है कि रियल इस्टेट में निवेश करने के लिए आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ्रॉड होने के चांस करीब करीब बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यदि सही जगह पैसा आपका नहीं लगा तो आप पूरी लाइफ तक परेशान रह सकते हैं। रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी में खरीद के विवादित निकल गई,
और कोई ऐसी जगह लग गई जहाँ पे कि आप ले लिए फिर बेचने को सोच रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर नहीं मिल रहा है। एसजीबी, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड में भी निवेश एक बहुत अच्छा निवेश है, ठीक है। गोल्ड में निवेश एक अच्छा निवेश है। इसमें पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, दोनों जगह निवेश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं बैंक से, जिसमें आपको 2.5% हर साल का ब्याज मिलता है, ठीक है। और गोल्ड की वैल्यू जो बढ़ती है वो अपना बढ़ती रहती है, ठीक है। 8 साल के लिए निवेश होता है इसमें। 5 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, 5 साल के बाद आप निकाल पाएंगे। 5 साल से पहले यदि आप सोचते हैं निकालने के लिए तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। एसजीबी एक बहुत अच्छा है, इसमें 4 केजी तक आप सोना खरीद सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 4 केजी तक, 4 केजी बहुत होता है, ठीक है। तो एसजीबी में भी निवेश काफ़ी अच्छा है। ये पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में आप ले सकते हैं। इसमें टैक्स का भी बेनिफिट होता है। आप 8 साल तक जमा किए रहेंगे, 8 साल बाद निकल तो टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पे भी आप निवेश कर सकते हैं। इस पे करीब 7.1% का ब्याज मिलता है और ये 15 साल के लिए होता है। इसमें आप टैक्स फ्री है और इसमें छोटी रकम आप जमा करके साल के करीब मान के चलिए कि 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं और एक बड़ी रकम आप एक निश्चित समय के बाद आप निकाल पाएंगे, ठीक है। ये भी निवेश के लिए अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पूंजी आपको इकट्ठी हो जाती है पीपीएफ में। एनपीएस देखेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी बहुत अच्छा है। जो आप कर्मचारी हैं, अपना एक निश्चित रकम इसमें आपको मतलब कटता है और पूरा होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलता है। इसमें एक पेंशन मिलता रहता है। इसमें क्या होता है कि ओल्ड एज मतलब एक फ्यूचर, ठीक है, सुरक्षित होता है। म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी निवेश काफ़ी ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी वगैरह में भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक निश्चित रकम हर महीने आपको कटता है अकाउंट से और लंबे समय के अंतराल के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल एसआईपी में देखेंगे तो आपको 15% तक, ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन देखा जाता है 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग को आपको होल्ड रखना पड़ेगा 5 से 10 साल, ठीक है। आप तुरंत सोचेंगे कि नहीं साल भर में फ़ायदा होगा, ठीक है, 2 साल में, 5 साल में, तो ऐसा नहीं है। इसलिए एसआईपी में लोग सब्र नहीं कर पाते और टाइम से पहले पैसा निकाल लेते हैं। तो एसआईपी में चाहेंगे तो लंबे समय के लिए रखेंगे तो एसआईपी में आपको बेनिफिट मिल सकता है। यूलिप, जिसमें बीमा और प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। इसमें ऐसा बीमा कंपनी करती है जिसमें कि बीमा भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। जिसमें आप चाहेंगे तो एक रकम जमा करेंगे और उस पे जो उसका वैसे जनरली बोला जाता है इंटरेस्ट होता है, लेकिन बीमा की भाषा में इंटरेस्ट नहीं होता और उसमें एक निश्चित रकम आपको हर महीने मिल सकती है एक निश्चित अवधि के बाद, ठीक है। हर महीने, चाहे साल, तिमाही, चौमाही, चाहे साल भर में जैसा भी रहेगा उस हिसाब से आपको निश्चित रकम मिलेगी। इसमें बीमा भी सुरक्षित रहता है और आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है। तो इस प्लान के तहत भी आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्लान लेने से पहले एक इसको अपने स्तर से जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, चाहे बैंक में कर रहे हैं तो भी या कोई प्लान ले रहे हैं तो भी।